हरे कृष्णा। तो आप कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्तगणों। मैं आज आप सभी के सामने एक सुंदर सा प्रश्न का उत्तर भी बताना चाहता हूँ, प्रश्न के सहित उत्तर भी बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि वेद व्यास जी जो भगवान के ही अवतार हैं, वो एक जगह बैठे हुए थे। उन्होंने सुंदर सुंदर वेदों की रचना की थी तब, लेकिन उनका मन तृप्त नहीं हुआ था, उनकी बुद्धि भी तृप्त नहीं हुई थी और साथ ही साथ उनकी आत्मा भी तृप्त नहीं हुई थी। जिस मनुष्य की ये तीनों ही तृप्त ना हो वह मनुष्य हम सभी हैं, क्योंकि जो भागवत और भगवान की शरण में नहीं गया उसका ये तीनों ही तृप्त नहीं होता। जब वह एक समय बैठे हुए थे एक वृक्ष के नीचे, उस समय ही नारद जी वहाँ पर पहुँचे। जब पहुँचे तब वेद व्यास जी को उदास देख के उन्होंने पूछा कि आप मुझे यह बताइए कि आप इतना उदास एवं निराश क्यों हैं। तब उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मुझे भी नहीं पता, आप कृपया करके आप मुझे ये बताइए कि मेरा मन और बुद्धि तृप्त क्यों नहीं है। जब उन्होंने यह प्रश्न सुना तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने सुंदर सुंदर वेद और सुंदर सुंदर ग्रंथ की रचना की है, परंतु आपने एक ऐसे ग्रंथ और एक ऐसे वेद की रचना नहीं की जिसमें भगवान का स्पष्ट वर्णन किया गया हो, जिसमें भगवान का रूप और भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया हो। यह बात सुनकर ही वेद व्यास जी स्वयं वहाँ से उठे और नारद जी उस समय चले गए थे। तब वह अपने आश्रम बद्रिक आश्रम गए और वहाँ पर उन्होंने अपना चित्त भगवान ब्रह्म के अंदर अपना चित्त लगा के भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर लीला का एक ग्रंथ के अंदर सुंदर तरीके से वर्णन किया और उसी ग्रंथ का नाम है भागवतम। उस समय बस भागवत का नाम भागवतम था, अभी उसके आगे श्रीमद् नहीं लगा था। तब उन्होंने यह सुंदर ग्रंथ जब लिखा था तब उनका मन तृप्त हो गया था, परंतु अभी भी थोड़ा सा रह गया था। वह भगवान श्री विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए और आपका रूप का वर्णन करते हुए, आपके सुंदर रूप का वर्णन करते हुए एक ग्रंथ लिखा है। आप देखिए और बताइए कि यह ग्रंथ अच्छा है ना, यह ग्रंथ मनुष्यों के लिए सही तो है ना। जब भगवान ने यह बात सुनी तब उन्होंने उस ग्रंथ को देखा, ग्रंथ उन्हें अच्छा लगा, परंतु लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप मुझे यह बताइए इसमें मेरा नाम कहाँ आ रहा है। तब व्यास देव जी ने सुंदर उत्तर देते हुए कहा कि यही भागवत में भगवान श्री विष्णु एवं आपका भी नाम आ रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा उनसे कि आप मेरा नाम ऐसे शुद्ध अक्षरों में लिखिए, स्पष्ट लिखिए, ताकि जो पढ़े उसको वो मेरा भी नाम ले सके बीच में। तब उन्होंने भागवतम जो उसका नाम था उसका नाम हटाकर उसका नाम श्रीमद् भागवतम रख दिया। यह सुंदर नाम इतना सुंदर है कि इसका नाम उच्चारण करते ही आपके लिए वैकुंठ के धाम के द्वार खुल जाते हैं। और जो भी भागवत का एक श्लोक याद कर लेता है और एक श्लोक हमेशा उच्चारण करता है, उसको हजारों हजारों यशस्वी मेघ यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्ण।